औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सूरह बलद, जिसका तर्जुमा तफसील देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आयत नंबर 10 और 11 तक देखा था। आज इंशाल्लाह इसके आगे से हम तर्जुमा और तफसीर करेंगे। लास्ट का थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फलक तहमल अखबा, सो इससे ना हो सका कि वो घाटी में दाखिल होता। इस सूरह में अल्लाह ताला ने पिछली आयतों में फरमाया है कि इंसान बहुत सारा माल जब गंवा देता है और ये गुमान करता है कि मैंने तो बहुत सारा माल उड़ा दिया, तो वो क्या ये समझता है कि वो किसी की पकड़ में नहीं है, कोई से पूछने वाला नहीं। तो इंसान ये समझ लेता है कि मैं किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ, किसी के बस का नहीं हूँ, बस मैं जो चाहे वो करूँ, जहाँ चाहे अपनी मनमानी पैसा उड़ाऊँ। लेकिन अल्लाह ताला उसका दिमाग यहाँ पर एक जगह मुंतशिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इंसान से ये ना हो सका कि वो किसी घाटी से होकर गुजरता। अल्लाह ने हमें आंखें दी है, ज़ुबान दी है, होंठ दी है, लेकिन ये सब होने के बावजूद और साथ ही साथ दोनों रास्ते भी बता दिए हैं। दोनों रास्ते, एक हक़ का रास्ता, एक बातिन का रास्ता। तो अल्लाह ने ये भी बता दिया है कि हक़ का रास्ता कौन सा है, जो सही सीधा रास्ता जो कुरान मजीद बताएगा वही हक़ का रास्ता है। तो ये रास्ता दिखाने के बाद अल्लाह कह रहा है कि इसके बाद भी इससे ये ना हो सका कि वो घाटी से होकर गुजरता। और तुम्हें क्या पता कि घाटी क्या है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अदराका मल अक़बा, और तू क्या समझे कि घाटी क्या है। अब उसका नीचे क्या है एक्सप्लेनेशन भी अल्लाह ताला खुद दे रहे हैं। फ़क्कू रक़बा, किसी गर्दन को आज़ाद करना, यानी कि किसी ग़ुलाम को आज़ाद करवाना उसके मालिक के पास से। औ इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, या भूख वाले दिन खाना खिलाना। यतीमन ज़ा मक़रबा, किसी रिश्तेदार यतीम को। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या खाकसार मिस्कीन को खाना खिलाना। ये अल्लाह ताला के पास अच्छे काम है, के नज़र में ये ऐसे काम है जो अल्लाह ताला की रज़ामंदी का सबब बन सकते हैं। और ये हमारे लिए हिदायत है कि जिन इंसानों के पास अल्लाह ने सकत दी है, माल दी है, तो वो लोग अपना माल इन कामों में खर्च करें, इस तरह से अपनी आखिरत तलब करे, आखिरत की भलाई तलब करे। ना कि ये सोच ले कि अल्लाह ने मुझे ज़्यादा माल दिया तो इज़्ज़त दे दी, कम माल दे दिया है तो ज़िल्लत दे दी। असल में इज़्ज़त और ज़िल्लत, दुनिया की जो इज़्ज़त और ज़िल्लत है ये माल के मुताबिक हो सकती है, लेकिन असल जो हमारे लिए इज़्ज़त और ज़िल्लत है वो तो आखिरत में हमारे रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करेगी। जो इंसान जन्नती होगा उसी के लिए जो वो इज़्ज़तों में रहेगा, इज़्ज़त पा जाएगा अल्लाह की तरफ से, और जो दोज़ख में जाएगा, जहन्नुमी होगा, तो वो बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़त हो जाएगा। तो अल्लाह ताला की यहाँ पर ये जो दुनिया है और यहाँ का माल है और लोगों की ये जो ख्यालात है, ये कोई मायने नहीं रखते। अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि हाँ, तुम अगर नेकी करोगे और अच्छे काम करोगे तो अल्लाह के यहाँ फिर ज़रूर इज़्ज़तदार बनोगे। और उसमें भी अच्छे कामों में भी ये जो है घाटी से होकर गुजरना है, ये वो मुश्किल तरीन रास्ता है जिसके तरफ जाने के लिए इंसान को बड़ी ताकत लगती है। उसे अपने दिल पर जबर करना पड़ता है, अपने नफ्स को कंट्रोल करना पड़ता है। लोग सोचेंगे क्या हमारा कमाई हम क्या दूसरों के पीछे लगा दें क्या, या हम ऐसे लोगों को खिला दे जो जिनसे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, या फिर यतीमों को खिला दे जो हमको कुछ फ़ायदा नहीं दे सकते। तो ये बात याद रखिए कि ये जो है अल्लाह का हुक्म है, ऐसे लोगों को खाना खिलाना, यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना, ये अल्लाह ताला का हमारे लिए हुक्म है जो कुरान मजीद में दिया गया है। किसी ग़ुलाम की गर्दन छुड़ाना, ख्वाह वो आपका रिश्तेदार हो ना हो, आपका पहचानत का हो ना हो, लेकिन अगर आपके पास सकत है और आप देख रहे हैं कि सामने ज़रूरतमंद है और आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं, तो आप कर दीजिए। यकीनन ये काम अल्लाह को खुश करने वाला है, क्योंकि ये कुरान मजीद में अल्लाह का हुक्म दिया गया है हमको। और अगर हम इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आखिरत के लिए ये हमारा अमल महफूज हो जाएगा। अल्लाह के यहाँ इसका हमको अच्छे से अच्छा अजर मिलेगा। जो लोग ये सोचते हैं कि हम अगर अपना माल अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो हमारे लिए क्या बचेगा, तो देखिए हमारे लिए दुनिया में अल्लाह ही काफ़ी है, उसके अहकामात काफ़ी है। हमारा गुजारा तो ऐसे भी चल जाएगा या कम में भी गुजारा हो सकता है। हम अपने पास जब अल्लाह ताला जब हमको माल दौलत दे रहा है तो हम अपनी ज़रूरियत को फैलाएं नहीं, हम अपने ख्वाहिशात को फैलाएं नहीं, बल्कि इन्हें सुकेड़ें। जितना हो सके ऐसे काम करें जो जो इंतहा से ज़्यादा, जहाँ पर आप नागुज़ीर हालत में आपको पैसा खर्च करना पड़ा है तो ठीक है, अपनी ज़ात के लिए कीजिए, आप अपने रहन सहन के लिए कीजिए, लेकिन जो कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा उससे आप ऐसे काम कीजिए जो आपके लिए आखिरत के लिए फ़ायदा दे, जो क़यामत में आपके लिए कुछ ना कुछ उसका अजर बन सके। इन पैसों का तो क्या होने वाला है। देखिए, अगर आप तिजोरी में भर कर रखो या कहीं पर बैंक में डाल कर रखो तो एक वक्त ऐसा होगा कि पैसा तो झूं का तू रहेगा, लेकिन आप निकल लेंगे। आपकी अगर मौत आ गई तो
तो हमें उस वक्त के लिए तैयारी करते ही रहना चाहिए क़यामत के दिन की। और उस वक्त जाके इंसान फिर काश कहेगा कि काश मैं अपने लिए कुछ इस दिन के लिए आगे कुछ नेकियां भेजे होते, कुछ अच्छे काम किए होते, काश मैं खैरात कर लिया होता, काश मैं उस पैसे से अपने लिए आखिरत की कुछ भलाई तलब किया होता। ये अल्फाज रहेंगे बंदे के। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको ऐसी हसरतों में जाने से बचे। और आज ही जब हमारे पास अल्लाह ताला ने जब माल दौलत दिया है, पैसा दिया है, तो साथ ही साथ हमें तौफीक भी अता कर दे कि हम जितने जो हो सके हमसे जितना कुछ हो सके हम अच्छे से अच्छे कामों में अपने पैसे लगा सकें और अल्लाह ताला के अहकामात पर चल सकें। अल्लाह ने जो जो अहकाम कुरान मजीद में दिए हैं और जितने अच्छे तरीके से समझाया है, इंसान के लिए ये मुश्किल भी है, घाटी से गुजरना है। क्यों कहा है अल्लाह ताला ने? क्योंकि यहाँ पर नफ्स पर जोर करना पड़ेगा, उसे अपने नफ्स को चुप बिठाना पड़ेगा, उसे ये समझाना पड़ेगा कि ये मेरे कमाए हुआ पैसा जो है तो ये अल्लाह की राह में खर्च होने वाला है, ये अल्लाह के उन बंदों के लिए है जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मैं इस तरह से दूंगा तो अल्लाह ताला मुझे यकीनन इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा अजर देगा और मुझे पलटा कर इसका बदला भी देगा, इस दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। अल्लाह ताला का वादा है कि जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करें, नेक साले अमल करते हैं, अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी पाकीज़ा ज़िंदगी देता है और आखिरत के तो अजर का क्या ही कहिए, बहुत बहुत बेहतरीन अजर अल्लाह ताला के पास है। हम दुनिया में चंद साल चंद वक्त के लिए यहाँ पर है तो अल्लाह ताला ने उसमें भी वादा किया कि वो भी ज़िंदगी हमारी बहुत अच्छी कर देगा अल्लाह ताला। जब अल्लाह के लिए हम अपना पैसा लुटाते हैं, अल्लाह की राह में जब हम खर्चा करते हैं तो यकीनन उसके हमको बरक़ात हमारी ज़िंदगियों में दिखने शुरू हो जाती हैं। अगर हम अपने पैसे बैंक में रखाते हैं या फिर उसको किसी कारोबार में लगाते हैं तो यकीन जानिए उन कारोबार से बहुत 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 बेहतरीन अल्लाह के साथ तिजारत करना है, अल्लाह के साथ मामलात करना है। और अल्लाह के साथ तिजारत करना यानी क्या है कि अल्लाह की राह में पैसा खर्च कीजिए, अल्लाह आपको पलटा के उसका कई गुना बढ़ा कर देगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि जो लोग अल्लाह को अच्छी नेक नियति से खर्च देते हैं तो अल्लाह ताला उसका कई कई गुना बढ़ाकर उसका अजर अल्लाह ताला दुनिया में भी देता है और आखिरत में तो बहुत अच्छा अजर उनके लिए लिखा हुआ है। लेकिन इन चीज़ों के लिए हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए, हमारे ईमान में उतनी ताकत होनी चाहिए जो हमको अच्छे अमल करवाए। और इस लेवल तक पहुंचने के लिए हमें अल्लाह ताला से हर रोज़ दुआ करनी चाहिए कि ऐ मैं हमारे परवरदिगार हमारे आमाल को उन राहों में डाल जो रास्ते जन्नत की तरफ ले जाते हैं। हमारे पास आज माल है लेकिन हम पैसे देकर तो नहीं छुड़ा सकेंगे अपने आप को। क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला के यहाँ जब हिसाब किताब होगा तो हम ये पैसा तो रहेगा ही नहीं, दुनिया ही तबाह हो चुकी होगी। उस वक्त तो सिर्फ आमाल तुलेंगे। और ये आमाल किस तरह से? आज अगर हमारे पास पैसा है तो ये समझ लीजिए आपके पास ये एक पैसिव पड़ा हुआ है, इसका कोई अभी एडवांटेज नहीं हुआ, तो आपको चाहिए कि इसका एडवांटेज ले। इसके लिए इन पैसों से आप आखिरत की भलाई तलब कीजिए, अल्लाह की राह में इसे लगाइए और अल्लाह ताला इसका कई गुना दुनिया में भी देगा और इंशाल्लाह आखिरत में भी इसके लिए आपके लिए बहुत बेहतरीन अजर अल्लाह ताला ने उठा कर रखा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अल्लाह की राह में पैसा खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की राह में पैसा खर्च करना यानी कि किन राहों में लगाना? किसी की गर्दन छुड़वाना, कोई ग़ुलाम है उसे आज़ाद करवा देना, भूख के दिनों में खाना खिलाना, जो यतीम है जो मिस्कीन है उन लोगों को खाना खिलाना, उनके हक़ दिलवाना, ये सारे के सारे अच्छे काम हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल होते हैं। जो भी बंदा ईमान के साथ ये काम करेगा तो अल्लाह ताला के यहाँ पर उसको इंशाल्लाह क़यामत के दिन बहुत अच्छा बेहतरीन अजर दिया जाएगा इंशाल्लाह। इसके आगे की तर्जुमा और तफसीर इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में लेंगे। नाज़रीन आज के लिए इतना काफ़ी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारे अमाल को उन राहों में लगाए, हमारे पैसे को उन राहों में लगाने की तौफीक अता फ़रमाए जो अल्लाह के क़रीब कर दे, जो अल्लाह ताला की खुशनुदी का सबब बने, जो हमारे लिए आखिरत में जिसका अजर बने। आज हम अपने अलमारियों में कितने सारे पैसे उठा कर रखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब अगर हम इसको नेकियों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और रास्ते आसान कर फ्राहम करेंगे। अल्लाह ताला का वादा है कि हम जिस चीज़ के लिए कोशिश करते हैं वो चीज़ हमको आगे चल के मिल जाती है। तो हमें आज कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, बस किसी भी सूरत से राज़ी हो जाए। अगर हम इस चीज़ के लिए कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें वो राहें भी दिखाएगा जिससे अल्लाह खुश होता है, वो सारी चीज़ें हमारे करीब करीब कर देगा जिससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो सकता है। तो ये कुरान मजीद जो है ये हिदायत का ही तो रास्ता है और आज अल्लाह ताला के ये हमको इस हिदायत तक लेकर आना और ये बातें बताना भी ये इसी चीज़ का, इसी मंशा का एक हिस्सा है कि अल्लाह ताला चाहता है कि हम इन राहों पर चले। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला और ज़्यादा हमें नेक तौफीक अता फ़रमाए, अल्लाह को राज़ी करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी दुनिया और आखिरत दोनों संवारने की अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।